हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयुषी साहू और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। पहली and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. पहली और बूझो दो भाई बहन रहते हैं जो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन में। One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. एक दिन वो बहुत सारे टूल्स दिखते हैं फील्ड में, लाइक खुरपी, सिकल, शावल, जिसको हम कहते हैं खुरपी, हल, हसिया, etc. So you have learned that all living organisms require food. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए अपनी डेली प्रैक्टिसेस कैरी आउट करने के लिए। Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Plants अपना फूड खुद बना सकते हैं, ये हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो यूज़ करते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स सनलाइट, वाटर और CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों की हेल्प से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन भी आउट करते हैं प्लांट्स। तो इस टाइप से प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। नाउ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मीन्स हम लोग जो कि हेटेरोट्रॉप हैं अपना फूड खुद नहीं बना सकते। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप कहते हैं, और हम लोग नहीं बना सकते इसलिए हमको हेटेरोट्रॉप कहते हैं। तो हम लोग अपना फूड नहीं बना सकते, लेकिन फिर हम लोग अपना फूड लाएंगे कहाँ से? तो हम लोग अपना फूड लाते हैं प्लांट्स की हेल्प से। और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग चिकन खाते हैं तो वो चिकन का फूड, जो चिकन फूड खाता है वो भी प्लांट से ही आता है। तो अल्टीमेटली हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? हम लोग को फूड क्यों ज़रूरी है? हम लोग फूड इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. Energy हम लोग यूज़ करते हैं अपने body functions को carry out करने के लिए, like digestion, respiration and excretion. We get our food from plants और animals both. जैसा कि मैंने अभी बताया, हमें अपना food plants और animals दोनों से मिलता है। Now, since we all need food, how can we provide food to large number of people in our country? पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके कारण हमें फूड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन वी हैव टू डू रेगुलर प्रोडक्शन। हमें उत्पादन मतलब हमेशा रेगुलर उत्पादन करना पड़ेगा क्रॉप्स का। प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि हमने क्रॉप को क्रॉप कल्टीवेट की, उस क्रॉप को कल्टीवेट करने के बाद हमें हार्वेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स चाहिए, हमें उसके स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए, तो ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो हमने जब क्रॉप कल्टीवेट कर ली तो उसको पीपल तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है, लाइक ट्रक जो कि ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स रहते हैं, एक्सेट्रा। नाउ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. Till 10,000 BC मतलब आज से लगभग 12,000 साल पहले पीपल जो थे वो आदिवासी थे, वो इधर उधर भटकते रहते थे, वो भी ग्रुप्स में, फूड और शेल्टर की तलाश में। उनको कोई भी फूड मिल जाता था, कोई भी फ्रूट मिल जाता था तो वो तोड़ के खा लेते थे, और जैसे कोई उनको गुफा दिखी तो वहीं पे वो
रहने लगते थे. They raw fruits and vegetables and started hunting animals. अब उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से उनका प्रॉपर मतलब उनके डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए वो एनिमल्स को हंट करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद लेटर they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हम भी कल्टीवेट कर सकते हैं और उन्हें राइस, वीट ये सब क्रॉप्स कल्टीवेट करना चालू कर दी और यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर. Now, when plants of the same kind are cultivated at one place on large scale, एक सेम टाइप का प्लांट एक बहुत बड़ी जगह पे कल्टीवेट हो, उसको कहते हैं क्रॉप. एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है ना, तभी उसको क्रॉप कहते हैं. अगर हम अपना छोटा सा गार्डन है जैसे किसी के घर में और वहाँ पे एक जैसे वीट का कोई पौधा लगा है, तो उसको हम क्रॉप नहीं कहेंगे. जब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होगा तभी उसको क्रॉप बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ दैट वीट. क्रॉप ऑफ वीट मीन्स एक पूरे खेत में सिर्फ वीट के पौधे होंगे तभी उसको क्रॉप ऑफ वीट कहेंगे. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. हमें ऑलरेडी पता है कि क्रॉप्स बहुत टाइप के होते हैं, लाइक सीरियल्स दाल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ एंड फ्रूट्स मीन्स फल. These can be classified on the basis of season. अब हमारे इंडिया में इतने सारे सीज़न होते हैं लाइक विंटर, समर, रेनी, तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमारी इंडिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है, इसलिए जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है वो एक जगह से दूसरी जगह में बहुत वेरी करता है. अगर हम राजस्थान की साइड जाएंगे तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर, बहुत ही लो रेनफॉल मिलेगी, और वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट, आसाम, सिक्किम, मेघालय यहाँ साइड जाएंगे तो हमें बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल मिलेगी. ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस पूरे इंडिया में. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. So, इसके हिसाब से plants भी differ करते हैं part to part पूरी country में. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इस diversity, इस विभिन्नता के कारण भी पूरे इंडिया में main two cropping patterns देखे जा सकते हैं. ये टू क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं खारिफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स. सो व्हाट इज़ खारिफ क्रॉप? खारिफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप. वो क्रॉप्स जो कि हम रेनी सीजन में बोते हैं उन्हें खारिफ क्रॉप कहते हैं. रेनी सीजन इंडिया में कब आता है? लगभग जून से स्टार्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट सितंबर में ख़त्म हो जाता है. और जो मेन जो खारिफ क्रॉप रहती है वो रहती है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. ये सारी क्रॉप्स मेन जो कि इंडिया में बोई जाती हैं रेनी सीजन में. व्हाट आर रबी? नाउ सेकेंड वन इज रबी. रबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन. इन इंडिया विंटर सीजन कम्स फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च पे एंड होता है. एग्जाम्पल्स, राबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक वीट. वीट सबसे ज़्यादा ग्रो होता है विंटर में. ये सबसे कॉमन क्रॉप है वीट. देन ग्राम, pea, mustard and linseed. Beside these pulses, vegetables are grown during summer at many places. Okay. अब हमने देख लिया रेनी सीजन में जो क्रॉप ग्रो होती हैं वो खारिफ होती हैं और जो विंटर सीजन में होती हैं वो राबी क्रॉप होती हैं. अब हमारा बचा समर सीजन. तो समर सीजन में भी कुछ क्रॉप्स ग्रो होती हैं लाइक वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां ग्रो होती हैं, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जैसे आम और वाटरमेलन मेनली समर में ही आता है. और पल्सेस,
ये सारी चीज़ें समर में होती हैं. नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. So cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over period of time. जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप रहता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं. जैसे कि बीज बोने से पहले हमें सॉइल को भी चेक करना पड़ता है कि वो लूज़ है कि नहीं, उसमें पार्टिकल्स दूर दूर है कि नहीं. ये सारी चीज़ें फार्मर्स को चेक करनी पड़ती हैं. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. बहुत सारे लोगों के घर में कुछ पौधे होते हैं, तो उन पौधों की देखभाल करने की जो प्रैक्टिसेस रहती हैं, सेम प्रैक्टिसेस हम लोग फील्ड में भी करते हैं. These activities or tasks are referred as agricultural practices. ये जो एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसमें हम लोग प्लांट्स को बोने से पहले वगैरह वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ये सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दी गई हैं. तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम लोग को सॉइल प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ता है, टर्न आउट करना पड़ता है, जिससे उसमें ह्यूमस और न्यूट्रिशन बढ़े. सेकेंड होती है सोइंग, बोना. उसके बाद हम लोग को बीज बोने पड़ते हैं सॉइल में. थर्ड होती है एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो अब हम लोग एक ही जगह पे बहुत बार क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसका जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो कम होती जाती है. तो उसके लिए जो फार्मर्स है वो मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले. फोर्थ, इरिगेशन. अब हम लोगों ने प्लांट्स तो लगा दिए, लेकिन उसको जब प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेगी. प्रॉपर कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले तो उसको वाटर और सनलाइट चाहिए ग्रो होने के लिए. तो वाटरिंग प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट्स इज़ नोन एज इरिगेशन. तो इरिगेशन, पौधों को पानी देना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. अच्छा, जब क्रॉप ग्रो होती हैं, आपने जिसके घर गार्डन होगा उसके घर आपने देखा होगा प्लांट ग्रो होने लगते हैं. तो वो करते हैं, जैसे कि हमारा क्रॉप प्लांट है और उसके बाजू में एक वीड से कंपटीशन करेगा सनलाइट में, वाटरिंग में, और न्यूट्रिशन भी ले लेगा उससे, तो हमारे क्रॉप प्लांट अच्छे नहीं उगेंगे. इसलिए वीड निकालना पड़ता है. नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग. तो जब हमारा क्रॉप ग्रो जाता है उसके बाद हम लोग हार्वेस्ट करते हैं. हार्वेस्ट करना मतलब क्रॉप को ज़मीन से निकालना ताकि हम उसको यूज़ कर सकें. सो ये बहुत सारी मशीनों की हेल्प से होता है. और नेक्स्ट है स्टोरेज. तो स्टोरेज मतलब मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. जब हम क्रॉप प्लांट ग्रो करते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद हमें एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है जहां हम उसको स्टोर कर सकें. और ऐसी जगह स्टोर करना पड़ता है जहाँ पे माउस ना अटैक कर सकें, जैसे कि चूहे हैं, और पानी ना लगे उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना जा सकें ताकि वो ख़राब ना हो. ऐसी कंडीशंस हमें रखनी पड़ती हैं स्टोरेज के लिए.